20% जमा करेंगे तो उनको वहाँ से रिलीज किया जाएगा। मान भाई बड़े भाई की तरह हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उस बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इंडस्ट्री में हलचल मच गई है और फैंस के बीच चर्चाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ है। खबर है कि मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए खुद सुपरस्टार सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे। जी हां दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पोर्टल्स तक हर जगह इसी चर्चा ने सुर्खियां बटोर लीं। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के कई बड़े नाम राजपाल यादव के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाईजान यानी सलमान खान के नाम की हो रही है। क्या सच में सलमान खान मदद के लिए आगे आए हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? फैंस तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई इसे दोस्ती का फर्ज बता रहा है तो कोई इसे किसी आने वाले प्रोजेक्ट से जोड़कर देख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, राजपाल यादव एक बार फिर हर स्क्रीन, हर मोबाइल और हर बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजपाल यादव वह कलाकार जिसने सालों तक अपनी आवाज, अंदाज और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाया। उनकी एंट्री होते ही सीन में जान आ जाती थी। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का और मनोरंजक बना देती थी। लेकिन वही हंसी का चेहरा अचानक ऐसी मुश्किल में फंस गया कि फैंस भी हैरान रह गए। खबर आई कि लोगों को हंसाने वाला यह कलाकार अब जेल की सलाखों के पीछे है। लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में देखते हैं जिसने छोटे कद के बावजूद बड़े पर्दे पर अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई। चाहे रोल छोटा रहा हो या बड़ा, हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। कभी भोला, कभी चालाक, कभी डरपोक तो कभी बेफिक्र। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और मासूम एक्सप्रेशन उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाते रहे। सालों तक उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाए रखी और एक भरोसेमंद कलाकार के रूप में पहचान बनाई। लेकिन अचानक आई जेल वाली खबर ने सबको झटका दे दिया। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा मुस्कुराने वाला यह कलाकार जिंदगी के इतने गंभीर मोड़ पर पहुंच गया? क्या यह कोई गलत फहमी है, कोई अफवाह, या फिर इसके पीछे लंबी कानूनी कहानी छिपी है? जैसे जैसे खबर फैलती गई, मामला और चर्चा में आता गया। अब सवाल उठता है कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी हमें साल 2010 की ओर ले जाती है। उस समय राजपाल यादव ने अपने करियर में एक नया कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने केवल अभिनय तक सीमित रहने के बजाय निर्देशन में भी हाथ आजमाने की ठानी। किसी भी कलाकार के लिए कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे आना आसान नहीं होता। जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और फिल्म बनाई, अतः पता लापता। इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। सपना था कि लोग उन्हें एक निर्देशक के रूप में भी स्वीकार करेंगे और उनके करियर में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। मगर फिल्मी दुनिया में हर दांव सफल हो, यह जरूरी नहीं। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा सकी। कमाई उम्मीद से कम रही और यहीं से मुश्किलों की शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। योजना साफ थी, फिल्म चलेगी, कमाई होगी और कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हुई तो पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया। जो पैसा आना था वह नहीं आया और जो देना था वह जस का तस खड़ा रहा। समय बीतता गया, जुर्माने और देरी की वजह से कर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया। एक कलाकार के लिए यह दौर बेहद तनावपूर्ण होता है। एक तरफ करियर की अनिश्चितता, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव। कर्ज बढ़ता गया और चुकाने का रास्ता आसान नजर नहीं आया। इसी दौरान भुगतान के लिए चेक दिए गए, इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे। लेकिन जब वे चेक बैंक में लगाए गए तो बाउंस हो गए। अब आम दर्शक के मन में सवाल आता है, चेक बाउंस होता क्या है? आसान शब्दों में समझें तो जब कोई व्यक्ति भुगतान के लिए चेक देता है, लेकिन उसके खाते में उतनी राशि मौजूद नहीं होती या किसी तकनीकी कारण से भुगतान नहीं हो पाता, तो बैंक उस चेक को अस्वीकार कर देता है। इसे ही चेक बाउंस कहा जाता है। भारत में इसे गंभीर वित्तीय मामला माना जाता है, क्योंकि इसमें भरोसे और लेन देन की विश्वसनीयता जुड़ी होती है। जब बार बार चेक बाउंस हुए तो संबंधित कंपनी ने कानूनी कदम उठाया। उनका कहना था कि भुगतान नहीं मिला और दिए गए चेक मान्य नहीं हुए।
इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया और शुरू हुई लंबी कानूनी प्रक्रिया। केस दर्ज हुए, तारीखें पढ़ीं, बहसें हुईं और दस्तावेज पेश किए गए। शुरुआत में यह मामला ज्यादा सुर्खियों में नहीं था, क्योंकि ऐसे कई केस अदालतों में चुपचाप चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अभिनेता का नाम खुलकर सामने आया, मीडिया की नजरें इस पर टिक गईं। टीवी चैनलों ने खबर को प्रमुखता दी, वेबसाइट्स ने हेडलाइन बनाई और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोगों के लिए यह खबर वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि पर्दे पर दिखाई देने वाली चमकदार जिंदगी और असल जिंदगी की सच्चाई के बीच का अंतर अचानक साफ दिखने लगा था। एक तरफ वही कलाकार जो फिल्मों में सबको हंसाता है और दूसरी तरफ वही इंसान कानूनी उलझनों में घिरा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे सामने आने लगे। कोई इसे आर्थिक संकट बता रहा था, कोई कानूनी लापरवाही, तो कोई इसे महज बदकिस्मती कह रहा था। जब सजा सुनाई गई तो फिल्मी दुनिया और फैंस दोनों के लिए यह पल भारी था। पर्दे पर हमेशा मुस्कुराता चेहरा अब खुद मुश्किलों से घिर चुका था। अदालत ने निर्धारित अवधि की सजा सुनाई और यहीं से राजपाल यादव की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसकी शायद उन्होंने खुद भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया में अपील का अधिकार होता है और फैसले के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दलीलें दी गईं, परिस्थितियों का हवाला दिया गया, समय मांगा गया। कुछ समय के लिए राहत भी मिली, जिससे राजपाल यादव और उनके परिवार को थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद हालात संभल जाएं। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए। कभी सुनवाई टली, कभी आदेश सुरक्षित रखा गया, तो कभी नई तारीख मिली। हर सुनवाई के साथ उम्मीद और तनाव साथ साथ चलते रहे। एक ओर कानूनी दबाव, दूसरी ओर आर्थिक जिम्मेदारियां। इसी बीच उन्होंने बकाया रकम चुकाने की कोशिश भी शुरू की। बताया गया कि करीब 75 लाख रुपए जमा किए गए। यह संकेत था कि वे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल देनदारी इससे कहीं ज्यादा थी। ब्याज और जुर्माने के कारण रकम काफी बढ़ चुकी थी। बाकी राशि न चुका पाने की मजबूरी धीरे धीरे साफ होने लगी। फिल्मों में काम मिलने के बावजूद एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। कानूनी लड़ाई लंबी हो चुकी थी और अदालत के लिए आदेशों का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर वह द्वार आया जब दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिम राहत की उम्मीद लगाई गई। लेकिन इस बार अदालत ने सख्त रुख अपनाया और अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। यह फैसला निर्णायक साबित हुआ। अब सजा टलने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर आया 5 फरवरी का दिन, जब राज्यपाल यादव ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए सरेंडर किया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, मीडिया में हलचल मच गई। अदालत के बाहर कैमरे तैनात हो गए, रिपोर्टर लाइव अपडेट देने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं। सरेंडर का पल किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह एक जाना पहचाना चेहरा हो। औपचारिकताएं पूरी की गईं और फिर उनकी एंट्री हुई दिल्ली की तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल का नाम अपने आप में लोगों की उत्सुकता बढ़ा देता है, और जब किसी सेलिब्रिटी का नाम उससे जुड़ता है तो चर्चा और भी तेज हो जाती है। लेकिन इन सब के पीछे एक इंसान की घबराहट, तनाव और टूटती उम्मीदें भी थीं। उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति और मानसिक हालत का जिक्र किया। उन्होंने इशारों में कहा कि हालात बेहद कठिन हैं, पैसों की समस्या है और रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। ये शब्द एक कलाकार की बेबसी को दिखा रहे थे। परिवार के लिए भी यह समय आसान नहीं था। घर के बाहर मीडिया, लगातार फोन कॉल्स, चिंता और उम्मीद सब साथ चल रहे थे। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे, कुछ कानूनी पहलू पर बहस कर रहे थे, तो कुछ वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे थे। फैंस ने पुराने इंटरव्यू और मजेदार सीन शेयर किए। लिखा गया, जिसने हमें हंसाया वो आज खुद मुश्किल में है। समर्थन के संदेश ट्रेंड करने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या उन्हें बेल मिलेगी? क्या कोई नई राहत मिलेगी या सजा की अवधि पूरी करनी होगी? कानूनी विशेषज्ञ, मीडिया चैनल और दर्शक सब अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। बेल सुनवाई की खबर ने माहौल फिर गर्म कर दिया। अदालत के बाहर भीड़, कैमरे, रिपोर्टर्स, हर कोई यही जानना चाहता था कि इस बार क्या फैसला होगा। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। कई कलाकारों ने समर्थन जताया, कुछ ने बयान दिए, कुछ ने चुपचाप मदद की। कहा गया कि इंडस्ट्री में सहानुभूति की लहर है
क्योंकि राजपाल यादव सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सालों से बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं। धीरे धीरे बड़े नाम चर्चा में आने लगे। किसी ने आर्थिक सहायता की पेशकश की, किसी ने काम देने का भरोसा दिया। यहीं से कहानी में इंसानी रिश्तों की चर्चा भी शुरू हुई। कुछ राजनीतिक चेहरों के बयान भी सामने आए, जिससे मामला और हाई प्रोफाइल बन गया। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। क्या यह मदद दिल से है या पब्लिसिटी का हिस्सा? कुछ लोग कह रहे थे मुश्किल वक्त में साथ देना बड़ी बात है, तो कुछ इसे दिखावा बता रहे थे। टीवी डिबेट में भी अलग अलग राय सामने आई, लेकिन इन सबके बीच एक बात साफ थी। राजपाल यादव की पूरी करियर यात्रा फिर चर्चा में आ चुकी थी। उनके पुराने किरदार याद किए जाने लगे। लोग कहने लगे, ये वही कलाकार है जिसने सालों तक हमें हंसाया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वे वापसी कर पाएंगे? क्या यह कठिन दौर उनके करियर को तोड़ देगा या सिर्फ एक मुश्किल अध्याय बनकर रह जाएगा? इतिहास गवाह है कि कई कलाकार मुश्किलों से लौटे हैं, लेकिन हर कहानी अलग होती है। कानून और स्टारडम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। क्या कानून सबके लिए बराबर है या सेलिब्रिटी होने से फर्क पड़ता है? कुछ लोग कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, तो कुछ संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। लेकिन इन बहसों के बीच एक कलाकार और उसके परिवार की असली भावनाएं कहीं पीछे छूटती नजर आती हैं। कैमरों की चमक में कई बार सच्ची भावनाएं धुंधली हो जाती हैं। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला अदालत के हाथ में है। बेल मिलेगी या नहीं, समझौता होगा या नहीं, करियर पटरी पर लौटेगा या नहीं, यह सब आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या सच में हालात इतने खराब थे या कहीं वित्तीय योजना में बड़ी चूक हुई? क्या कर्ज पहले ही निपटा देना चाहिए था या परिस्थितियां हाथ से निकल गईं? और क्या बॉलीवुड आखिर तक साथ देगा या यह समर्थन कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएगा? अपनी साफ और ईमानदार राय जरूर बताइए।